अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे ये सवाल किया कि बैटरीज के जो टर्मिनल कनेक्टर्स होते हैं उन पर कार्बन जम जाती है, तो टर्मिनल के जो कनेक्टर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो क्या हम उनको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप व्यूवर्स ये वीडियो मुकम्मल देखें कि किस तरह हम ख़राब टर्मिनल्स कनेक्टर्स को दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। इस कनेक्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा कार्बन लगी होने की वजह से इस टर्मिनल के कनेक्टर को उतारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो आप देखें कि हम किस तरह इस टर्मिनल को आसानी के साथ उतारने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कनेक्टर बैटरीज के टर्मिनल के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। आपने इस कनेक्टर को किसी भी चीज़ के साथ ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से ऊपर की तरफ उठाना है और साथ में इसको ठोकर लगाकर मूव कराने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं हमने किस तरह इस टर्मिनल के कनेक्टर को आसानी से उतार लिया है। अब हम जो दूसरे कनेक्टर लगे हुए हैं उनको भी टर्मिनल से इसी तरीके से उतारेंगे। आप व्यूवर्स भी इसी तरह उतारें। इस तरह आप देखें ये टर्मिनल आसानी से उतर जाते हैं। हमारा एक कनेक्टर उतारते वक्त टूट गया क्योंकि हम तकरीबन 4 से 5 मरतबा इन कनेक्टर्स को पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो इसकी जगह हम नए कनेक्टर्स को लगा देंगे। अब हमने जो कनेक्टर्स उतारे हैं उनको इस गर्म पानी में हमने डिप करके रख देना है। इसको थोड़ा सा हिलाएं और फिर इसको रख दें। कनेक्टर को साफ़ करने के लिए ये जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास साफ़ पानी है जो हम लोग पानी पीते हैं, ये वो वाला पानी है। इसको हमने गर्म किया है। गर्म उस हद तक करना है जब पानी में उबाल आ जाए, तो हमने पानी को चूल्हे से उतार लेना है। उसके बाद हमने इन कनेक्टर्स को इसमें डिप करके रख देना है। तो 5 से 10 मिनट आप इसको डिप करके रखें। उसके बाद आपने कनेक्टर्स को बाहर निकाल लेना है और साफ़ करके आपने बैटरीज के साथ इन कनेक्टर्स को लगा देना है। आप देख सकते हैं हमारे कनेक्टर काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। अभी हम इन कनेक्टर्स को साफ़ करके बैटरीज के साथ लगाते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। बैटरीज के टर्मिनल को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी कार्बन वगैरह बैटरीज के टर्मिनल के साथ भी ना लगी हो। और इसको भी साफ़ करने का तरीका वही है, आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। मैं गर्म पानी जो जिससे कनेक्टर साफ़ किए थे वही यूज़ कर रहा हूँ। आप बेहतर है कि साफ़ पानी गर्म वाला वो यूज़ करें ताकि आपके टर्मिनल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं। अब बारी आ जाती है बैटरीज के टर्मिनल को साफ़ करने की। हमने जो गर्म वाला पानी बैटरीज के टर्मिनल्स के ऊपर लगाया था, अब उसको हमने साफ़ कर लेना है। इस पानी को आपने 2 से 3 मिनट तक बैटरीज के टर्मिनल के ऊपर लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद आपने बैटरीज के टर्मिनल को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि जितनी भी कार्बन बैटरीज के टर्मिनल पर लगी हो वो उतर जाए। अब हम बैटरीज के टर्मिनल के साथ कनेक्टर लगाएंगे और ये जो कनेक्टर है ये हम नया वाला लगा रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टर हमारा टूट चुका है, तो इसकी जगह हम नया वाला लगाएंगे
باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پرانے والے کنیکٹرز استعمال کیے ہیں۔ جی تو ویورز، بیٹری کے کنیکشن کو ہم نے آن کر دیا ہے اور یو پی ایس کو بھی آن کر دیا ہے۔ اب یو پی ایس سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری بیٹریز کی کنڈیشن کیا ہے، آیا وہ چارج ہیں یا نہیں ہے۔ تو ہم نے سولر کے کنیکشن بھی آن کر دیے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں سولر کے وولٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں، تو بیٹری ہماری چارج ہونا شروع ہو جائے گی ابھی۔ تو بیٹری یہ دیکھیں چارجنگ موڈ پہ ابھی چلی گئی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بیٹریز کو کتنے ایمپیئر مل رہے ہیں۔ تو بیٹری ہماری 20 ایمپیئر پہ چارج ہو رہی ہے۔ جی تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم خراب کنیکٹرز کو بیٹریز کے ساتھ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ ویورز کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔